चाहेंगे हम डॉक्टर सोनू शंकर जी का, जो कि अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम हर वर्ष गरीब बच्चियों की शादी करें। मनीष कश्यप पत्रकार हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली। कैश से भी इनको मदद किया, गोल्ड भी हमने देखा कि आपने दिया और अरेंजमेंट भी सारे आप लोगों ने सर किया था। नमस्कार, मैं संध्या, आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़। आज हम आ चुके हैं दीपक रिक्शे वाले के पास। यहाँ इनकी बहन का आज प्रीति भोज का लास्ट कार्यक्रम है। यहाँ कार्यक्रम में 2 तारीख को इनकी बहन की शादी थी, तो जो लोग नहीं पहुँच पाए, जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वो रिक्शे वालों के लिए इन्होंने अलग से व्यवस्था कर रखा है आज खाने पीने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जितने रिक्शे वाले हैं या जो भी इस रोड से आग गुजर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने छोटी सी व्यवस्था कर रखी है जो इनसे हो सका। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं जनजन पार्टी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। चलिए हम इनसे बात करते हैं दीपक रिक्शे वाले के बारे में। सर, इतना आप सपोर्ट किए दीपक रिक्शे वाले को, सर इसके बारे पीछे कोई रीजन? सर ये कोई रीज़न नहीं है, ये तो इंसानियत के नाते सहयोग किया गया है। और ये हमारा ही नहीं, ये सबों का कर्तव्य बनता है कि जो लोग भी सक्षम हैं, इस तरह के लोग जो आर्थिक तंगी की वजह से या गरीबी की वजह से जो कोई अपनी बहन की बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, माँ बाप का इलाज नहीं करा पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो एक इंसानियत के नाते दूसरा इंसान को चाहिए कि यदि वो सक्षम है तो उनको मदद करें। हम बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे हम डॉक्टर सोनू शंकर जी का, जो कि अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम हर वर्ष गरीब बच्चियों की शादी करेंगे। क्योंकि इनकी बेटी नहीं है, इनका एक शौक है कि मेरी बेटी नहीं है, तो हम हर साल एक बेटी की शादी करेंगे। जैसे ही मुझे आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जानकारी मिली, दीपक रिक्शा वाले की बहन की शादी नहीं हो पा रही है गरीबी की वजह से, हमने इनसे बात कराई, इन्होंने पूरी जिम्मा ली शादी की। और आज देखिए इन्होंने शादी के उपरांत कई रिक्शा वालों के भोजन की व्यवस्था कराई है। उसके बाद शादी में भी जो उपहार स्वरूप हम लोगों से बन पाया सबों ने किया, आर्थिक सहयोग भी हुआ। तो ये इसको हम फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि इसको आप अन्यथा या दिखावे के रूप में न लें। इन्होंने जो भी किया है या आज मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग यदि इस बात को दुनिया के सामने रख भी रहे हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य यह है कि लोग प्रेरणा लें, लोग ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लें, जो लोग सक्षम हैं वो आगे आएँ। तभी बिहार बदलेगा, तभी समाज बदलेगा, और तभी ये फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की संख्या में कमी आएगी, तभी भूखे पेट सोने वालों की कमी आएगी, तभी बीमारी के चलते मरने वालों के इलाज के अभाव में मरने वालों की संख्या में कमी आएगी, और हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा देश तभी ऐसे बदलेगा। तो उद्देश्य यह है कि आपके चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोगों तक ये बात जाए, उनमें से कुछ लोगों को ये प्रेरणा स्रोत लगे, प्रेरणा लायक लगे, और वो इससे प्रेरणा लेकर हो सकता है कि वो भी अपने आसपास के किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। सर, सबसे पहले आपको कैसे पता चला दीपक रिक्शे वाले के बारे में? एक मनीष कश्यप पत्रकार हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली, क्योंकि मनीष जी से हमारा अच्छा संबंध है, उनको फॉलो भी करता हूं। तो हमने देखा कि एक आर ब्लॉक पे एक रिक्शा चालक हैं दीपक रिक्शा जी वाले, और वो बहुत ही पीड़ा भरे शब्द में, बहुत ही मतलब उनकी आंख में हमने उसमें आंसू देखा जब वो कह रहे थे कि मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है, हम रिक्शा चलाते हैं, हमारी बहन की शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हम बहन की शादी में उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी भीतर तक उस बात को, मतलब उस बात ने भीतर से झकझोरा मुझे लगा कि मतलब इस भाई की पीड़ा को समझने का हमने प्रयास किया कि यदि उस दीपक की जगह पर हम होते, यदि हम रिक्शा चला रहे होते और पैसे की वजह से मेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही होती, तो आज मेरे ऊपर क्या गुजर रहा होता। और ये बात मुझे यहाँ तक खींच लाया। मैं आर ब्लॉक पे आया, उनसे मिला और फिर सोनू जी से बात करवाया, और इन्होंने सारी जिम्मेवारी ली, और हम लोग शुरू दिन से लेकर शादी के पहले भी मिले आर ब्लॉक पे, उनको विश्वास दिलाया हम लोग आपके साथ हैं। उसके बाद शादी से 2 दिन पहले उनके घर पे गए, अपना नंबर दिया हम लोगों ने और कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो इस पर कॉल करें। शादी के दिन हम लोग गए, और एक जो परिवार का जो दायित्व होता है, मतलब एक समधी मिलन, मतलब वो समधी को स्वागत करने से लेकर बारातियों का स्वागत से लेकर वहाँ पर हम लोगों ने खुद भी भोजन किया, ये देखने के लिए कि बाकी बारातियों के लिए कैसा भोजन बना है। और आज इनकी इच्छा थी, चूँकि हम जिस प्रोफेशन से हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, तो हमारे कई सहयोगी रिक्शा चालक हैं जिनके मन में भी खुशी है कि भाई दीपक रिक्शा वाले की बहन की शादी हो गई, तो एक प्रीति भोज
हम लोगों को ही मिलना चाहिए। तो आज इनकी शादी का आखिरी कार्यक्रम समझिए। कई लगभग 500 रिक्शा वालों के भोजन की व्यवस्था की गई है। तो इसमें हम लोग आज इस वक्त भी यहाँ पर खड़े हैं ताकि इनको ये ना लगे कि महज एक औपचारिकता करके हम लोग वहाँ से निकल गए, और इनको ये लगना चाहिए कि हम उनके परिवार की तरह, उनके भाई की तरह हम उनके साथ में शुरू से लेकर अंत तक खड़े हैं, और आगे भी इनको यदि कोई समस्या रहेगी तो हम लोग खड़े हैं। जी सर, देखा गया कि शादी में भी आपने बहुत सहयोग किया। शादी स्टार्टिंग के रिचुअल से लेके आज की रिचुअल तक ने आपने बहुत सपोर्ट किया है दीपक रिक्शा वालों को सर। तो एक मिसाल आपने दिखाया कि हाँ, हमसे जितना हो पाए सर उतना करना चाहिए लोगों को। देखिए, ये फिर से आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि ये इंसानियत के नाते कई लोगों का आरोप लगता है कि हमने देखा है कई मीडिया वाले आरोप लगा रहे थे कि ये भूमिहार हैं, तो इसलिए भूमिहार के नाते इनको मदद करने नाते आप इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। और हम लोग तो दूसरे समाज का भी कोई गरीब होता है और इस तरह का लाचार है, यदि जानकारी मिलते है या मदद के लिए आता है तो हम लोग मदद करते हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी जाति क्या है, मुझे नहीं पता वो कौन सी जाति से हैं, लेकिन हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि यदि हम जाति के नाम पे ही आप मानते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हम जाति के नाम पर मदद किए, तो हम निश्चित रूप से ये जानते हैं, हम ये तो नहीं जानते कि आरोप लगाने वाले की जाति क्या है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि आपकी जाति में भी ऐसे गरीब लोग होंगे जिनकी बहन बेटियों की शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही होगी, आर्थिक तंगी की वजह से नहीं हो पा रही होगी, किसी के माँ बाप का इलाज नहीं हो पा रहा होगा। तो भैया, आप जाति के नाम पर ही उनका सहयोग कर दीजिए। आप किसी को धर्म के नाम पर कर दीजिए, किसी को पार्टी के नाम पर कर दीजिए, किसी को इंसानियत के नाम पर कर दीजिए। सहयोग की भावना अपने भीतर लाइए। जाति, पार्टी और धर्म और संगठन और ये बाद में, पहले इंसान बनिए, तब आपकी जाति है। सर, आपकी ये छोटी सी कोशिश की वजह से दीपक रिक्शे वाले को, उनको ही नहीं उनके परिवार को बहुत खुशी मिली कि जो सपना वो चाहते थे कि उनकी बहन की शादी धूमधाम से हो, जैसे कि नॉर्मल घरों में होता है शादी, वो सर आपने मुमकिन कर दिया उनके लिए। ये सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई जब उनके घर पे हम लोग गए और उनकी माताजी ने ऐसे हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से हमारी बच्ची की शादी हो रही है, शादी में आइएगा ज़रूर। तो उस समय समझिए मेरे खुशी के आंसू मेरे मन में निकला, मेरे आँख से, और हमें लगा कि आज मतलब हमने जीवन में बहुत कुछ कमाया। ऐसे तो लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन शायद वो खुशी नहीं मिलती होगी जितनी खुशी एक छोटा सा सहयोग करके हम लोगों को मिला है। और ये हम चाहते हैं कि ऐसी खुशी पाने का अवसर सबों के पास होता है, लोग उसको गंवा देते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो लोग अवसर ढूंढें, और आप इस तरह के यदि ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, वो दिल से दुआ देंगे, और यही आपका कमाया हुआ यहाँ रह जाएगा। आप जो पूंजी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, वो आपके साथ नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा जो आयोजन या इसमें जो भी अपना बड़ा दिल का परिचय जो जिन्होंने दिखाया है डॉक्टर सोनू शंकर जी, हम चाहते हैं कि उनका भी आप विचार सुनिए और उनका संदेश आम जनों के लिए या आम नागरिकों के लिए, आम इंसानों के लिए इस तरह के कार्यों के लिए क्या है, हम चाहते हैं। सर नमस्कार सर, ये आप एक सोचे कि एक नॉर्मल रिक्शा वालों को हेल्प करने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए, सर तो ये कहाँ से सोचे आपकी इनको एक दीपक रिक्शे वालों को ही सर सहयोग करना? इसमें तो मैं आशुतोष भैया को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे बारे में जानकारी दी कि ऐसा बात है, एक रिक्शा वाले हैं जिनके बारे में साहब मतलब कि इनकी बहन के साथ ही नहीं हो पा रही, तो वहीं से मुझे प्रेरणा तो पहले से की मदद करना है लोगों का, लेकिन मैं माध्यम चाहिए तो माध्यम ये बन गए मेरे लिए, तो माध्यम बने और फिर हम लोग कर रहे हैं जो करना है। अभी शादी में भी देखा गया है सर, आप लोग शादी में भी पहुंचे थे, आपने कैश से भी इनको मदद किया, गोल्ड भी हमने देखा कि आपने दिया, और अरेंजमेंट भी सारे आप लोगों ने सर किया था। इसके लिए तो बस जो फर्ज बना बेटी की शादी में जो करना था वही किया हम लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए इसमें हम लोग। सर काफ़ी अच्छा पहल था सर, ये आप लोगों को देखकर कई लोग और कर सके, ऐसे लोगों को सहायता, तो सर सबके सपने पूरे हो सकते हैं, सबके नॉर्मल जो ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको कि एक छोटा सा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम एक ऐसा विचार आप सबके मन में आना चाहिए कि दहेज प्रथा को कम से कम ख़त्म किया जाए। लड़की की शादी में खर्चा ज़्यादा नहीं, दहेज ज़्यादा पड़ता है, इस प्रथा को ही ख़त्म किया जाए, यही संदेश जाना चाहिए सबके पास, और बाकी करते रहेंगे हम, मेरी पार्टी हमेशा गरीबों के लिए आगे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों को सर। तो आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी को।
आशुतोष कुमार जी को, जिन्होंने दीपक रिक्शे वाले के हर एक कार्यक्रम में शुरू से लेके आज अंत तक उन्होंने साथ रहा, बहुत सहयोग किया उनकी बहन की शादी के लिए। और इस सहायता के लिए दीपक रिक्शे वाले ने आशुतोष कुमार जी को बहुत बहुत आभार प्रकट किया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।